आन्या ने यह कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। एक नई शुरुआत, एक नई कहानी। लेकिन जो उसके सामने था वो सिर्फ था एक राज और कुछ छुपी हुई सच्चाई। कहानी शुरू होती है जब आन्या अपनी नानी का पुराना सुना घर उसे विरासत में मिलती है। अक्सर अपने बचपन की छुट्टियां यहीं गुजरती थीं, लेकिन अब ये घर कुछ अलग सा लगता है। शांत, लेकिन वो शांति भी अजीब थी, जैसे कि इसमें कुछ छिपा हो। आन्या अपनी कार लेकर घर पहुंच जाती है। कार को गेट के सामने पार्क कर कुछ समय तक घर को देखने लगती है। जब आन्या घर का दरवाज़ा खोलती है तो एक ठंडी हवा का झटका उसका स्वागत करता है, जैसे ये घर उसका ही इंतज़ार कर रहा था। आन्या अपना सामान लेकर एक कमरे में रख देती है। ये कमरा उसी का था जिसमें वह पहले बचपन में रहती थी। आन्या अपना सामान रूम में रखकर नहाने चली जाती है, क्योंकि सफ़र तय करके आन्या इतनी दूर आई थी, इसलिए वह थोड़ा आराम करना चाहती थी। थोड़े समय में सूरज छिप जाता है और रात होने लगती है। आन्या रात का खाना खाकर दोबारा अपने बिस्तर पर सोने चली जाती है, लेकिन आन्या को नींद नहीं आ रही थी। उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी वह अपना मोबाइल चलाने लगती है और अपने दोस्तों से बातें करने लगती है। लेकिन थोड़े समय बाद, लगभग रात के 2 बज रहे थे, आन्या को आवाज़ों का सिलसिला शुरू होता सुनाई देता है। पहले धीरे से, फिर तेज़ और तेज़, जैसे कोई उसके कमरे के अंदर ही हो। लेकिन बड़ी मुश्किल से उस रात को आन्या सो जाती है। अगली सुबह आन्या वॉशरूम में जाती है और देखती है कि उसके शीशे पर किसी ने कुछ लिखा है। वो मैसेज का मतलब उसको समझ नहीं आता, पर वो खूनी उंगलियों के निशान डर को और भी गहरा कर देते हैं। अगले कुछ दिन वो बराबर उसी आवाज़ को सुना करती थी। ऐसा लगता था जैसे वो आन्या को उस घर से जाने को बोल रही हो। हर कोने पर एक अलग कहानी का अंश उसका इंतज़ार करता है। वो कमरा जो सिर्फ एक कमरा लगता है, अब कुछ और बन जाता है, जैसे वह कमरा उसको इस घर में कैद करना चाहता हो। आन्या को एक पुरानी पेंटिंग मिलती है, पर उसमें कुछ अजीब था। सबके चेहरे पर वही शून्य सी मुस्कुराहट है, और एक औरत तो जैसे मानो बिल्कुल उसके जैसी दिख रही थी। आन्या की नानी को लिखने का बहुत शौक था। उन्होंने बहुत सारी डायरी में बहुत सी कहानी लिखी थी, जिसमें कुछ वास्तविक कहानी भी थी और कुछ काल्पनिक। आन्या ने नानी के द्वारा लिखी एक पुरानी किताब देखी और उस किताब को पढ़ने लगी। उस पुरानी किताब में उसकी नानी ने एक कहानी लिखी थी। वो एक श्राप की कहानी थी, जिसमें हर औरत इस घर में अपनी आखिरी आवाज़ दी थी। आन्या उस कहानी को आधा ही पढ़ पाती है, तभी अचानक से उसके कमरे के शीशे पर हरकत दिखती है। उसने अपने आप को शीशे में देखा, लेकिन वो चेहरा उसका नहीं था। अपने चेहरे के साथ एक और चेहरा दिखाई दे रहा था। एक औरत जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो चुका था। उसके सर के बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, लंबे नुकीले दांत। ये देखकर आन्या डर गई थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। आन्या ने उस किताब को अपने कमरे में टेबल पर रख दिया और कमरे से बाहर चली गई। रात होने पर आन्या को फिर वही बहुत सारी आवाज़ सुनाई देती है। आन्या उन आवाज़ों का पीछा करते हुए अपने कमरे से बाहर आ गई थी और धीरे धीरे बेसमेंट के कमरे में पहुंच गई। बेसमेंट में पहुंचने पर अचानक से एक औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। आन्या डरते हुए आवाज़ का पीछा करने लगी। तभी उसे कोने में एक औरत दिखती है और आन्या जैसा ही उसके पास जाती है, वो औरत अचानक से गायब हो जाती है। आन्या ये सब देखकर बहुत डर जाती है। उसके पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ने लगा था और वह डर से मानो वहीं जम गई हो। आन्या समझ गई थी कि उसका अब वहाँ रुकना अपनी मौत को दावत देना है। आन्या अपना सामान लेकर अपनी कार में रख लेती है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है और घर से बाहर जाने लगती है। आन्या को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वो निकलती है, उसके कान में एक आखिरी आवाज़ सुनाई देती है। वो मुड़ती है, लेकिन घर में सब शांत दिखाई देता है। आन्या को अब ये लगता है कि उसने श्राप तोड़ दिया है। वो घर से निकलती है, लेकिन हर कदम पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कार में बैठकर आन्या कार का इंजन चालू करती है। तभी वो देखती है कि रियर व्यू मिरर में एक औरत बैठी दिखाई देती है। उसका चेहरा घुमा हुआ है, लेकिन आन्या को उसके सामने वही शक्ल नजर आती है, वही जो उसने घर के शीशे में देखी थी। वो औरत उसको जैसे उसको ही देख रही थी। तभी आन्या वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ दूर चलने पर आन्या को एहसास होता है जैसे वो उस घर से कहीं गई ही नहीं हो। कार चलते चलते अचानक से रुक जाती है। आन्या जब नीचे उतरती है तो देखती है वो वापस वहीं घर के बाहर है, जैसे वो कभी यहाँ से गई ही नहीं थी। तभी आन्या एक आवाज़ सुनाई देती है।
और आन्या खुद से उस घर के अंदर जाने लगती है। ऐसा लगता है जैसे आन्या को उस आवाज ने सम्मोहित कर लिया हो और उसे उस घर में वापस बुला रहा हो। आन्या चाहते हुए भी खुद को उस घर में जाने से नहीं रोक पाती है और घर के अंदर चली जाती है। वो ये अब समझ चुकी थी कि उस घर ने उसे कभी जाने ही नहीं दिया था। घर के अंदर आन्या को वो पुराने चेहरे फिर से दिखाई देते हैं, पर इस बार वो उसे घूरते हैं जैसे उसका इंतजार कर रहे हों। वो समझ गई थी अब वो भी उनमें से एक बनने वाली है। आन्या उसके आखिरी आवाज की गूंज में समा जाती है, जैसे वो हमेशा के लिए उस घर का एक हिस्सा बन गई हो। वो अपने पुरखों के साथ मिल चुकी थी और आन्या अब सिर्फ एक आवाज बनकर रह गई थी। और ये था आन्या की आखिरी दिनों की कहानी। उसकी आवाज अब भी इस घर में गूंजती है, नई नस्लों का इंतजार करती है जो इस घर का हिस्सा बन सकती है। दोस्तों, ये थी आन्या की कहानी जो उस घर से कभी वापस ही नहीं आ पाई। ऐसे और कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरर वॉल्ट को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हमारे नए हॉरर स्टोरी में, तब तक अपना ख्याल रखें और किसी भी